चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन सेट है हमारा रीजनिंग टेस्ट 55। इसमें देखते हैं बाबू क्या क्या है। आपका दोस्त नहीं आया दिया। हाँ? तो ऐसे ही इलाज में लगता है बढ़िया रहता है। टॉप करता हाँ जी। सेट में हुआ क्या उसको? और बहुत अच्छा लड़का, वो तो हम भी कर रहे थे, डॉक्टर के पास काहे गया है? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ता है, टॉप करता है। हम ही नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि वो गया कहाँ, आज आया काहे नहीं? क्या अल्ट्रासाउंड करवाने गया। अल्ट्रासाउंड करवाने? चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन बनाए थे कितने लोग? तो इसमें बाबू ऑनलाइन वाले सब अपना कमेंट करके वाई वाई टाइप कीजिए अगर आप लोग बनाए थे तो। सब बहुत अच्छा लड़का है, लड़की सब भी अच्छी अच्छी है। नहीं, एक आध को का शिकायत है सर, खाली आप फाउंडेशन वाला सब किया था। खाली सर लड़के अच्छा रहता है, खाली लड़के पढ़ता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? हम इसीलिए उस दिन से फिर बोलना शुरू कर दिया लड़का लड़की सब अच्छा। क्या जी, गलत नहीं करते हैं? थोड़ा हम कमेंट वाला निकाल लें, कमेंट पढ़ते रहेंगे, थोड़ा मजा आएगा हमको भी। चलिए क्वेश्चन है इसमें कि टी के लिए मान क्या है, यानी कि टी का कोड क्या है, हमको यह चीज बाबू यहां पर देखना है। टी का कोड क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है W और W दोनों में देखिए बाबू 7935, 9 और 5 दोनों में मिल रहा है कॉमन। और इसमें हम देख रहे हैं R यहां पर भी और R यहां पर भी। एक बात तो फाइनल हो गया कि जब R दोनों जगह पर है तो 795 और 95 उस दोनों का कोड हो रहा होगा। प्रश्न में चूंकि हमको टी के बारे में पूछा, इसीलिए हम उधर वाले में दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बात आ रहा है क्या चीज का, तो टी का। तो टी के लिए हमको ए को भी यहां से साइड करना पड़ेगा ना। क्या ए यहां से साइड हो रहा है? किसी में भी ए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। उसका कोड 1 और 4 किसी में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो बताइए आंसर इसका 1 या 4 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर? अतुल राज लव गुरु 1 का डी एकदम सही आंसर है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा। देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी, इस परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या टोटल का टोटल कितना है वह हमको बताना है। तो पुरुष सदस्यों का संख्या टोटल कितना है वो बात हमको बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं टोटल के टोटल पुरुष हो कितने रहे हैं। इसमें है कि एक्स तथा वाई 4 विवाहित पुत्रों के माता पिता हैं। एक्स और वाई 4 विवाहित पुत्रों के माता पिता हैं। एक तो एक्स हो चाहे वाई हो, कोई एक तो पिता होगा। एक तो पुरुष तो वहां से आ गया। 4 गो बेटा है उसको, तो यहां से 4 गो हो गया। इसके बाद एक अविवाहित पुत्री तथा एक विवाहित पुत्री तथा एक अविवाहित पुत्री भी इसी संयुक्त परिवार में रहती है। दामाद रहता है कि नहीं तब बात करेंगे। अगर दामाद रहता है तो घर जमाई वो भी आ जाएगा यहाँ पर। दामाद नहीं रहता है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, गौना नहीं कराया होगा अभी। इस संयुक्त परिवार में रहती है दो पुत्रियां तथा प्रत्येक के एक एक पुत्र। प्रत्येक के एक एक पुत्र यानी कि 4 गो बेटा है, चारों के एक एक गो बेटा यानी कि 4 गो पोता तथा दूसरे 2 पुत्रों के दो ही ठोका। यहाँ पर 2 ही पुत्र का चर्चा किया। और तथा 2 पुत्रों के 2 पुत्र 2 पुत्र तथा प्रत्येक के एक पुत्री, यानी कि 2 ठो बेटा को 2 गो बेटा है और प्रत्येक को 1 गो बेटी है, यानी कि उधर कितना हो गया 4 गो। एगो बेटी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 4 4 8 3 11 आंसर हो जाएगा कितना 11। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। तो 12 लगा देंगे। तो 12 के लिए एक और नया कैरेक्टर आना चाहिए ना।
तो बाबू उसका दामाद कहाँ है? में तो है ना सर, बिना नहीं है वो, नहीं, ऑप्शन में होने से कोई मतलब नहीं है। विवाहित पुत्री, पहले समझिए, विवाहित पुत्री अपने मायके आई हुई है। ये बात तो बोला नहीं। नहीं बोल, जब तक इसमें देखिए सिचुएशन समझिए, दामाद के बारे में और बहू के बारे में दोनों में अंतर होता है। दामाद आपके परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो परिवार का सदस्य नहीं है। ये आपके परिवार का हिस्सा भी और परिवार का सदस्य भी है। लेकिन ऑप्शन में तो 12 दिया है, ऑप्शन देखो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सेकंड आंसर का आंसर मानिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। फिगर वाला में देखते हैं सर, ओहो, काम करने से वो भी नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। हम बोल तो रहे कि दामाद और बहू में बाबू बहुत अंतर होता है। ठीक है, अगर यही प्रश्न में मान लीजिए बहू छिपा हुआ रहता तो बहू को हम निकाल करके काउंट करते, लेकिन दामाद यहाँ पर छिपा हुआ है कि विवाहित पुत्री है, तो दामाद कहाँ गया? तो दामाद हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसका यहाँ पर गिनती करने का कोई सवाल ही नहीं है। सर वो हम समझ रहे हैं, हम ही गाने में यहाँ पर 12 जब आंसर आ रहा है रेलवे तो सेकंड आंसर को मानती है, ये बात आप भी जानते हैं। सब प्रीवियस ईयर हम बनाए सब, जितना जगह सेकंड आंसर आ रहा है वो मान लीजिए, उसको फर्स्ट आंसर को सेकंड मान चलिए हम फिर से देखेंगे, तभी हम कुछ बोलेंगे। इस पर अभी कुछ नहीं, लीजिए। चलिए मिटा दें इसको, आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास तीसरा, हमारे अंदर दोषियों को दंड देने की इच्छा शक्ति नहीं है, बशर्ते वह गरीब व कमजोर न हो। यदि वह गरीब है और वह कमजोर है, ठीक है, यदि वह गरीब है वह कमजोर है तो आप उसको दंडित करते हैं। यदि वह गरीब है और कमजोर है तो आप उसको दंडित करते हैं। यदि वह गरीब है और कमजोर है तो आप उसको दंडित करते हैं। वीडियो बनाने वाले सब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई कह नहीं रहा है कि काहे इतना मार रहे हैं। हम ये नहीं कर, हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलती किया हो सकता है कुछ बहुत बड़ा गलती किया हो, ये भी माना जा सकता है, लेकिन अब हम क्या बोले इस पर इससे ज्यादा। ठीक है, दंडित किया गया। क्या यही तरीका से आप किसी अमीर व्यक्ति को दंडित करते हैं, हाँ या नहीं? किसी प्रभावशाली व्यक्ति को क्या आप इस प्रकार से दंडित करते हैं, हाँ या नहीं? साहब यहाँ पर लिख रहे हैं और बाबा यहाँ पर नेताजी लिखवा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो सिचुएशन बाबू यहीं पर है कि आप जिनको, यहाँ क्या कह रहा क्वेश्चन में कि हमारे अंदर दोषियों को दंड करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जो दोषी है उसको दंड करने का इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है, पहला बात। दूसरा, बशर्ते वह गरीब व कमजोर ना हो। यदि वह गरीब और कमजोर है तब हम उसको दंडित करते हैं, और यदि वह गरीब और कमजोर नहीं है तब उसको आप कह देते हैं अच्छा सर देखते हैं आपके साथ हम क्या कर सकते हैं। दंडित तो कम से कम ऐसे करके तो नहीं करते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहां पर बाबू सिचुएशन यही है जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे, दोनों यहाँ पर, ये वाला भी, बाबा वाला भी। ठीक है, अब क्या, अमीर और प्रभावशाली लोग हर गलत कार्य करने के बाद छूट जाते हैं, बाद भी छूट जाते हैं। कौन? अमीर और प्रभावशाली लोग हर गलत कार्य करने के बाद भी छूट जाते हैं। यानी कि आप अमीर हैं, आपका प्रभाव है, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आप गलती किए, गलत कार्य करने के बावजूद भी आप क्या हो जाइएगा? छूट जाइएगा। देखते हैं बहुत सारे नेता के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे फिल्मी कलाकार के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, ड्रग्स के केस में कोई चला जाता है बहुत अच्छे से, कोई 2-4-10 दिन के बाद छूट भी जाता है। जो भी हो सिचुएशन, जैसा भी हो। तो यहां पर है बाबू निष्कर्ष नंबर 1 में, अमीर लोग गलत कार्य के दंड से बचने में समर्थ होते हैं। अमीर लोग गलत कार्यों के दंड से बचने में समर्थ होते हैं। तो बात वो सही बोला कि गलत बोला? तो यहाँ पर सबसे पहला चीज कि प्रश्न में बोल क्या रहा वो देखिए, हमारे अंदर दोषियों को दंड देने की इच्छा शक्ति नहीं है, बशर्ते वह गरीब व कमजोर ना हो।
अगर वह गरीब और कमजोर होगा तब हम उसको दंड दे सकते हैं, और यदि वह गरीब और कमजोर नहीं है तब हम उसको दंड नहीं देंगे। अमीर व प्रभावशाली लोग हर गलत कार्य करने के बाद क्या होते हैं, छूट जाते हैं। अमीर लोग गलत कार्यों के दंड से बचने में समर्थ होते हैं। सही की गलत? सही है। किसी को डाउट इसमें? दूसरा, यदि हम चाहें तो न्याय सबके लिए एक बराबर हो सकता है, अगर चाहें तो। यानी कि यह बात हमारे चाहने के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कैसे क्या गतिविधि करना है। तो सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, क्योंकि दोनों का दोनों जो है यहां पर हमारे प्रश्न से क्लियर हो रहा है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सब लोगों का? आगे बढ़े। चित्र का फायदा तो हुआ होगा जी, आज कुछ मिला होगा, समझने में आसानी होता है कि नहीं होता? चलिए देखिए, खोजी दस्ता पाता है कि, खोजी दस्ता वो क्या पाता है वो समझिए। खोजी दस्ता पाता है कि 2016 में मोजाम्बिक के नजदीक जो विमान का मलबा प्राप्त हुआ था वह मलेशियन एयरक्राफ्ट M370 था, जो कि 2014 में मलेशिया से उड़ान भरने के बाद गायब हो गया था। इस विमान के होने की अधिक संभावना। क्या बोल दिया अंतिम में? पहले बात बड़ा बढ़िया किया था, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अंतिम आते आते उस मलबा को संभावित घोषित कर दिया। मतलब कि हम यहां से यहां तक बड़ा अच्छा से पढ़ रहे थे कि लगता है मलेशिया वाला जो विमान उड़ा था 2014 में वो लगता है आज मिल जाएगा। अंतिम में आते आते हमको संभावना के ऊपर रख दिया, यानी कि अब वो खुद कंफर्म नहीं है वो मलबा उसी विमान का था या नहीं। क्लियर? आइए थोड़ा विमान का मलबो सब देख लेते हैं हम लोग। अब आप उसका है कि किसका, आपको गूगल पर जो ठीक ढंग का मिला हम वो तस्वीर लाए हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि सर वही वाला का फोटो खींच के लाए क्या। अब वही वाला है तो वही वाला रहे, हम जाके तो देखे नहीं थे वहां पर। ओहो, सब कुछ मिलता है जी, गूगल पे सर्च करिए। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो वाहन जितना ज्यादा स्पीड में चलता है ना उस पर उतना ज्यादा खतरा है। जल्दी भी पहुंच सकते हैं, जल्दी भी पहुंच सकते हैं। दोनों तरीका का बात है नहीं जी। सबसे बड़ा साइकिल ठीक है, वहां पे आराम से गिरिएगा ना तो बहुत ज्यादा क्या होगा, तो थोड़ा सा छेछार लगेगा। छेछार लगेगा मतलब समझते हैं ना, हल्का सा कहीं कटेगा, टूटेगा तो नहीं कम से कम। हम बाबू साइकिल कैसे ले लें, आजकल लॉकडाउन में तो साइकिल चला भी लें, लेकिन उसके बाद होता क्या है ना, 4 बजे यहाँ डिस्कशन खत्म होता है और 4 बजे वहां पर क्लास शुरू होता है। इसके बीच में 10 मिनट जाने आने के लिए रखते हैं। तो साइकिल से तो नहीं जा सकते ना 7-8 किलोमीटर तुरंत। चलिए, तो खोजी दस्ता पाता है कि 2016 में मोजाम्बिक के नजदीक जो विमान का मलबा प्राप्त हुआ था वह मलेशियन एयरक्राफ्ट M370 था, जो कि 2014 में मलेशिया से उड़ान भरने के बाद गायब हो गया था। इस विमान के होने की अधिक संभावना है। तो चलिए नंबर 1 हम देखते हैं इसमें क्या निष्कर्ष दे रहा है। निष्कर्ष नंबर 1, विमान का मलबा जो मोजाम्बिक के नजदीक पाया गया वह निश्चित रूप से M370 से संबंधित है। निश्चित रूप से। सही की गलत? खोजी दस्ते ने इस मलबे को शायद गलत समझ लिया है, शायद के साथ गलत। ठीक है, शायद सही तो भी ठीक है, शायद गलत तो भी क्या है, ठीक है। शायद लगा तो आप कुछ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, निगेटिव नहीं है बाबू, शायद है। वही तो बोल रहे, शायद के साथ आप कुछ भी, शायद मैं सत्य हूं, शायद मैं गलत हूं, दोनों सही में है, दोनों में आप ठीक हो। ठीक है, शायद मैं खाना खाया हूं, शायद मैं खाना नहीं खाया हूं, दोनों सही। क्लियर? क्योंकि उससे पहले आप एक तो डिटो लगा रहे हैं ना, शायद
फिर से वहाँ पे कुछ वहाँ पे M370 लिखा हुआ है, नीचे MS प्रिंटिंग है। वो लगता है मिस टाइपिंग है। बात आपका पकड़ लिए। हाँ जी, मिस टाइपिंग है। चलिए ना, हम यहीं से मिटाना आसान है। ठीक है, ये मिस टाइपिंग है बाबू। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर। भी डब्ल्यू का भतीजा या भांजा है कौन? तो भी कौन है? भतीजा है या भांजा है। यानी कि मुझे भी को बनाना है पुरुष, भी को बनाना है पुरुष। और चलिए भी को पुरुष हम बनाते हैं। प्लस का अर्थ है भाई है, हाँ जी, प्लस का अर्थ है भाई है। यानी कि भी के बाद जब प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो वह कौन हो गया? भाई हो गया। तो भाई हो गया तो पुरुष हो गया, पुरुष हो जाएगा तो भतीजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। गुना का अर्थ है माँ है। यानी कि भी के बाद जब गुना का चिन्ह रहेगा तो वो माँ होगी, माँ होगी तो स्त्री होगी। और स्त्री कभी भी भतीजा या भांजा हो सकता है क्या? सही कि गलत? ऑप्शन 3 नंबर और ऑप्शन 4 नंबर गलत हो गया। अब इसके बाद माइनस का अर्थ है पिता है। तो पिता है तो ठीक है, पिता है तो चल जाएगा। पिता है तो पुरुष है तो भतीजा है। भागा का अर्थ है पुत्र है, भागा का अर्थ है पुत्र है, यानी कि ये भी चलेगा। सॉरी, भागा का अर्थ है तो पुत्र है तो चलेगा। ठीक है। अब हमको जानना क्या है? भतीजा या भांजा। भतीजा या भांजा कहते किसको है? भाई के पुत्र को। भाई के पुत्र को ना भतीजा कहेंगे। तो भाई के पुत्र को, यानी कि भी के बाद पुत्र वाला साइन, यानी कि भागा का साइन। और उसके बाद भी के बाद पुत्र का साइन, यानी कि भागा का साइन। और यह पुत्र बनेगा किसका? तो यह स्टार का पुत्र बनेगा। स्टार हम अपने तरफ से डालें, स्टार का पुत्र बनेगा। यानी कि स्टार किसी ना किसी का भाई होगा, तबे ना भाई का बेटा भतीजा होगा। तो भाई के लिए कौन सा चिन्ह चाहिए? प्लस। यानी कि भी के बाद सबसे पहले चाहिए भागा और उसके बाद चाहिए प्लस। ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर। और अगर आपको इसको जांच करना है तो 2 नंबर को आप जांच कर सकते हैं। मेरे तरफ से मात्र 100% यह सही है। किसको किसको डाउट है? ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सबको बोल पूछ रहे हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं। विधिवत तरीका सीखना है ना तो फाउंडेशन ज्वाइन करना पड़ता है। अगर फाउंडेशन ज्वाइन करने का समय नहीं है तो टारगेट ज्वाइन करना पड़ता है। विधिवत सीखेगा ये। बोलिए बोलिए, अच्छे से बोलिए। इसको पूरा प्रोसेस से बनाना है तो प्रोसेस से बनाइए ना, हमारा क्या जाता है। एग्जाम में समय लगेगा ज्यादा। नहीं सर, ये नियम तुम्हारा सीखना है। नियम हम तो जानते हैं, अच्छा लगता तभी आप कुछ पे किए होंगे। अभी आने दीजिए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करवाएंगे कैलेंडर और ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार फिर से बता देते। विधिवत के लिए बाबू आपको इसको 2 4 5 क्वेश्चन पढ़ना प्रैक्टिस कर दीजिए। मान लीजिए जैसे यही 4 गो है, आप इसको यह सोच करके बनाइए कि मुझे सीखने के लिए बनाना है। ठीक है, आप इसको सीखने के लिए बनाना है ना तो प्लस का अर्थ है भाई, ऐसे करके पहले लिख के बनाना सीखिए। ठीक है, क्या ऐसे बनाने भी करता था तब आपको तो सिखा हुआ ही है। तब तो आपको स्पीडे ना चाहिए जी। हम वो नहीं करें, आप ऐसे करके जब ऐसे करके बनाते ही हैं तब तो ठीक है। अब मान लीजिए कि ये चौथा नंबर में रहा, तब पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तब तीसरा बनेगा, तब चौथा बनाइएगा। और ना अगर पहले 3 उसके बाद 1 उसके बाद 4
उसमें तो दूसरा नंबर तो सबसे अंतिम ऐसे गया। आप अगर वैसे करके बनाते तो वो भी ठीक है, लेकिन इसमें तो समय लगेगा ज्यादा ना। तो इसको हम क्या किए हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं कि हमको जाना कहाँ है, भतीजा के पास। तो हमको जाना भतीजा के पास है, तो हम भी को भतीजा बनाना शुरू कर दिए। तो भी को भतीजा बनाने से पहले वह पुरुष बनेगा तभी ना वह भतीजा बनेगा, कि पुरुष बने बिना भतीजा बन जाएगा। तो पुरुष पहले बनना पड़ेगा, तो पुरुष पहले बनना पड़ेगा, तो उसको पहले पुरुष चलिए बनाते हैं। प्लस रहेगा तो भाई बनेगा, यानी कि पुरुष बनेगा। आप चिन्ह को जांच कर लिए, हमको 2 ठो में प्लस मिला था, देखो यहाँ पर भागा पुत्र है, तो 2 ठो में हमको मिला था। ये दोनों तो स्त्री के कारण गलत हो गई, ये दोनों हमको पुरुष के कारण बना। तो हम तो अगर पिछले डिस्कशन में एक या 2 डिस्कशन पहले भी आता था, हम तो उसमें एक ही तो टिक किए थे। यहाँ पर तो 2-2 को वाला आया, जब 2-2 को वाला आया तो अब हम सोचे अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो हम सोचे चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, यानी कि इसको भी को तो भतीजा बनाना है ही, तो भतीजा बनाने के लिए उसको किसी का बेटा बनाएंगे तभी ना वो भतीजा बनेगा। ठीक है, तो एक स्टेप ऐसे बढ़ गए। ठीक है, क्लियर। तो पहले बाबू इजी इजी 2-4-5 क्वेश्चन बनाइए, फिर बढ़िएगा ना। अब मान लीजिए एक ही बार अचानक से टफ क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए, तो बाबू वो तो अब सीखने नहीं देगा आपको। चलिए आइए, क्वेश्चन है, हमको लगा ये फाउंडेशन वाला प्रचार करवाएगा, मिस्टेक हो गया। इसे टारगेट का हम बहुत दिन से प्रचारो नहीं किए। वाह, टारगेट तू ही बंद करवाया है, ऑनलाइन टारगेट चल रहा है ऑनलाइन। तू को ऐसे ही आकर के बैठ जाता, वो भी बैठ के पढ़ता है। आइए क्वेश्चन में, वो प्रचार नहीं कर रहे थे तो आप लोग समझ गए थे कि बंद हो गया है। हाँ, डिजिटल बोर्ड इसीलिए लगवाए हैं कि क्लास बंद करना पड़े। प्रचार तो जरूरी है, ये तो हम सही में भूल गए थे। अब आजकल देखते सब नेता सब यूपी पहुंचल रहता है कैसे। एक कॉलोनी में, हीरो का खर्चा तू ही देगा। एक कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। दस केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं, 12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं, 13 लोग अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 लोग असमिया और हिंदी बोलते हैं। मंगला बोलने में कोई नहीं है जी, बचे हुए लोग बंगला तथा हिंदी बोलते हैं। हिंदी। अब क्या है, 60 लोगों में से 10 केवल बंगला बोलते हैं, 5 असमिया बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं। हिंदी और उड़िया, उड़िया और छोटा करें। 10 लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं, यहाँ पर आ गया 10 आदमी जो हिंदी और उड़िया बोलते हैं। 12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं, मराठी और हिंदी बोलने वाले हैं 12 आदमी। 1 और 2 12 मराठी, 12 लोग हिंदी और मराठी बोलते हैं, 13 लोग अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं। हिंदी, 10 लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं, हिंदी और उड़िया।
12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं। मराठी, 12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं। 13 लोग अंग्रेजी, तमिल और मराठी बोलते हैं। अंग्रेजी, तमिल और मराठी बोलते हैं। अंग्रेजी, तमिल और मराठी। कितना लोग है जी? 13। 13 लोग अंग्रेजी, तमिल और मराठी बोलते हैं। 5 लोग असमिया तथा हिंदी बोलते हैं। 5 लोग असमिया तथा हिंदी बोलते हैं। 10 लोग बंगाली बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 10 लोग केवल बंगाली बोलते हैं, बहुत बढ़िया। 30 बचे लोग बंगाली और हिंदी बोलते हैं ना, तो यहां पर लगा देते हैं हम बंगाली को। चलिए आप पढ़ते हैं। 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं। 10 लोग हिंदी और उड़िया बोलते हैं, 10 लोग हिंदी और उड़िया। 12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं, 12 लोग मराठी और हिंदी बोलते हैं। इसके बाद 13 लोग अंग्रेजी, तमिल और मराठी, अंग्रेजी, तमिल और मराठी बोलते हैं, 13 ठो। 5 लोग असमिया तथा हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर। बचे हुए लोग बंगाली तथा हिंदी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर जाएगा। तो टोटल है 60 में से कितना? 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 25 हो गया 55। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 5, 60 हो गया टोटल। अब चलिए कुल मिलाकर कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं 10, 10, 20 और 12, 32 आदमी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। आगे बढ़े। 7 नंबर सवाल, कितने लोग एक से अधिक भाषा बोलते हैं? एक से अधिक भाषा बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है वो आप देख लीजिए। एक से अधिक भाषा बोलने वाले, आप 5 और 10 को घटा दीजिए, 15 को। 60 में से 15 घटा दिए, कितना हो गया? 45। जल्दी आ गया आंसर, नहीं तो जोड़ते तो थोड़ा टाइम लगता है आंसर लाने में। 8 नंबर सवाल है, बंगाली बोलने वाले लोग तथा मराठी बोलने वाले लोगों के बीच अनुपात है। बंगाली बोलने वाले लोग कितने हैं? तो 15। और मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं? तो 25। 15 और 25 यानी कि 3:5। ऑप्शन बाबू 4 नंबर हटा दें। चलो इसको हटा दें, लिख लीजिए जल्दी, जिनको लिखना है। हो गया, मिटा दिया जाए। मिटा दें अब। देख लिए। EFG तथा H तथा के एक अस्पताल में निरीक्षण के सप्ताह के दिनों के में अस्पताल में जाते हैं। इनमें से कोई फिजिशियन, कोई सर्जन, कोई डेंटिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है। यह आवश्यक नहीं है कि इस क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाता है और अपने मरीजों को देखता है। यानी कि 5 को दिन है, सोमवार भी है, मंगलवार भी है, बृहस्पतिवार भी है, बुधवार होबे करेगा। चलिए तो 5 दिन है, सोमवार से शुरू करते हैं कहानी को तब हम।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। हाँ तो आज तो हैंगे होगा खाली। तुम लोग तो चाहते डेली डिस्प्ले बदलवा। हाँ जी, पुराना वाला है, ये कब का है? प्रथम विश्व युद्ध के समय में इसी पर प्रोजेक्ट किया गया। हाँ, वही वाला कहाँ से मंगवाए थे कि बाबू पूरा सेटअप तो बहुत महंगा है। क्या क्या बोला जी? 35-40 हजार का, 80 हजार का। इतना भी अच्छा है। इसी का खाली दाम जानते नहीं, ट्यूबलाइट जो है। तू बाबू जाके ही ट्यूबलाइट लेके तो आओ, ठीक है। ये जितना ट्यूबलाइट लगा हुआ है ना, यही लगभग 2000 के आसपास है। हाँ, अब जितना उतरे ना कहेंगे। डिस्काउंट मिला होगा अलग से। तब डिस्काउंट तो हमारा ससुर के दुकान था, इसीलिए मिल गया डिस्काउंट। ऐसा बात करता है ना। क्या हुआ? कहाँ पर है दुकान? सारा सेटअप जानते हैं, सारा सेटअप लगा करके जो है 3.5 लाख का है। ठीक है, हाँ जी, सब कुछ लगा करके 1 महीना का खर्चा है। एक बैच में आ गया। एक बैच में का आएगा जी ना। खाली इसका काम है बाबू, आपको इसका प्राइस खाली 1,90,000 के आसपास। हाँ, सिर्फ इसका बोर्ड का। उसके बाद ये जो है ना, ये डब्बा दिखने में छोटा है लेकिन है पूरा 55,000 का ही खाली। हाँ जी, 10-15 हजार का, वो तो 5,000 में मिलता है, लेकिन डब्बा के अंदर जो सामान लगता है उसका वैल्यू होता है। ठीक है, सब कुछ उसी में ना है। ये तो टीवी है, यूट्यूब डाउनलोड करिए, वीडियो देखते रहिए। मैच नहीं दिखाना है इस पर हमको, ठीक है। क्या बात? भारत पाकिस्तान? कोई पाकिस्तान नहीं, यहाँ आइए। तू बाबू आओ नहीं, यहाँ क्वेश्चन बनाने देगा। चलिए, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को जाता है। फिजिशियन कब जाता है जी? प्रत्येक सोमवार को जाता है फिजिशियन। फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को जाता है। ई एक कार्डियोलॉजिस्ट है और वह न तो मंगलवार और न ही बृहस्पतिवार। मंगलवार को नहीं, बृहस्पतिवार को नहीं, तो इसका मतलब ई बुधवार या शुक्रवार को जाएगा। इसके बाद के एक सर्जन है तथा जी एक फिजिशियन नहीं है। जी फिजिशियन नहीं है, बहुत बढ़िया। के एक सर्जन है और ई कार्डियोलॉजिस्ट है। ई कार्डियोलॉजिस्ट है और के एक सर्जन है। जी एक फिजिशियन नहीं है, तो जी फिजिशियन नहीं है तो फिजिशियन कौन हो सकता है? यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन नाम है? नाम है बाबू यहाँ पर EFGH के। EFGH और के जो हमारे पास नाम है, EFGH और के, EFGH और के, तो उसमें हमारा ई और के डिस्टर्ब हो चुका, तो सॉरी एडजस्ट हो चुका है। ई और के एडजस्ट हो चुका है FGH में, तो जी फिजिशियन नहीं है। जी जब फिजिशियन नहीं है तो फिजिशियन कौन होगा? F और H हो सकता है, तो फिजिशियन हो सकता है हमारा F या H। इसके बाद वह व्यक्ति जो बृहस्पतिवार को जाता है वह नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है।
नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है तो जो भी हो। एच मंगलवार को कार्य करता है, एच करता है मंगलवार को कार्य। इसका मतलब है कि एच को यहां से हमको हटाना पड़ेगा, बच गया वहां पर कौन, एफ। एच मंगलवार को कार्य करता था, के उसके अगले दिन कार्य करता है। एच मंगलवार को कार्य करता है, के उसके अगले दिन कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, के। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर ई रह जाएगा, यहाँ पे ई रह गया। ई कौन है, ई कार्डियोलॉजिस्ट है। ई कार्डियोलॉजिस्ट है। के कौन है, तो के सर्जन है। हो गया, कहानी खत्म। अब हमको देखना है जी एक फिजिशियन नहीं है, तो जी को तो यहीं डालना पड़ेगा। फिजिशियन नहीं है तो जो भी हो। एच मंगलवार को कार्य करता है, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, सर्जन भी हो गया। एच कौन है और जी कौन है, तो जी फिजिशियन नहीं, तो फिजिशियन तो हमारा एडजस्ट हो ही चुका है। एगो नेफ्रोलॉजिस्ट है ना, वह व्यक्ति जो बृहस्पतिवार को जाता है वह नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। इसका मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा यहां पर मंगलवार को। बचा कौन जी, सर्जन तो लिख दिए हैं, देखिए हाँ डेंटिस्ट, कोई डेंटिस्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। फिजिशियन कौन है बताइए, फिजिशियन एफ है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद क्या लिख रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट कार्यालय जाता है कौन सा दिन, कार्डियोलॉजिस्ट जाता है शुक्रवार के दिन, ऑप्शन 4 नंबर। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट एच है। एच है, ऑप्शन 4 नंबर। इसके बाद हो गया खत्म, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए उसको। जल्दी लिखिए। हो गया, चलिए मिटा दिया जाए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए तथा कुछ नाजुक रूप से समाप्ति की ओर। देखिए जो समाप्त हो चुके हैं वो यहाँ पर है, और कुछ ऐसे भी हैं इनमें से जो समाप्ति की ओर हैं। जैसे कि मान लीजिए सांप, तो सांप तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ये जीव आपको नजर आया है अभी तक या नहीं, क्या ये जीव अभी तक आपको नजर आया है कि नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको तो नजर नहीं आया। हो सकता है कहीं पहाड़ी इलाका में, जंगली इलाका में रहता हो। छिपकली ये बाबू एक ही तो नहीं ना है, छिपकली का भी बहुत सारा डिजाइन है, बहुत सारा उसका नाम है। ठीक है, क्या ई वाला नीला वाला, ग्रीन वाला, हम इसका बारे में बताओ, हम इसके बारे में बोले, हाँ इसके बारे में बोले। अरे यही देखिए भी, अब हमको नहीं पता है, यही तो लगता है कि स्वेटर पहन ले, नहीं लग रहा है जी स्वेटर पहन ले। देखिए डायनासोर देखे तो ई कौन है, ये तो फिल्म वाला डायनासोर लग रहा है। चलिए देखिए जुरासिक पार्क। इसमें बीच में ब्रेकर लगा, क्या लिख रहा है देखिए, कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए तथा कुछ नाजुक रूप से समाप्ति की ओर हैं। कुछ समाप्त हो चुके हैं और कुछ समाप्त होने वाला है। आप देखते होंगे मैना, कौवा, गोरैया बहुत ही कम नजर आता है। अब याद कीजिए अपने बचपन को, उस समय में बगुला नहीं, बगुला अभी भी, हाँ बगुलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैना और कौवा जो हर घर में पाया जाता था,
इधर उधर झूमते घूमते गाना खाते गाते हुए कौं कौं करते हुए। हाँ? हाँ जी, सब ठो ये तीनों का हम बोल रहे हैं, बकरोए ठो काली तोरे। तो सारे डायनासोर समाप्त हो गए हैं। कुछ रेंगने वाले जंतु भी नाजुक दौर में है तथा कुछ पहले ही समाप्त हो गए हैं। तो दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है, हमको यह बात बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो सारे डायनासोर स्तनधारी हैं। इसमें प्रश्न में स्तनधारी का तो कहीं चर्चो नहीं किया है। कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए तथा कुछ नाजुक रूप से समाप्ति की ओर है। तो लिख रहा है कि सारे डायनासोर समाप्त हो गए, ठीक है। कुछ रेंगने वाले जंतु भी नाजुक दौर में तथा कुछ पहले समाप्त हो गए, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन इससे यह पता तो नहीं चल रहा कि सारे डायनासोर स्तनधारी, ठीक है। यह बात क्या है, गलत है। दूसरा है, ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है, ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर हो। कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए तथा कुछ नाजुक रूप से समाप्ति की ओर है। सारे डायनासोर समाप्त हो गए हैं। कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए। सारे डायनासोर समाप्त हो गए, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर हो। कोई भी डायनासोर नाजुक दौर में नहीं है। कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए। कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए। कंफ्यूजन बना, 3 बताओ। रुकिए, सोच रहे हैं। निम्नलिखित का तो उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कुछ ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर है। कुछ रेंगने वाले जंतु भी नाजुक दौर में है तथा कुछ पहले ही समाप्त हो चुके हैं। कुछ रेंगने वाले जंतु नाजुक दौर में हैं, यानी कि कुछ ऐसे रेंगने वाले जंतु हैं जो कि समाप्ति की ओर है। तो ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर है, ठीक है। समाप्ति के खतरे से बाहर है बोल रहा है, यानी कि रेंगने वाला कुछ ऐसा जानवर है जो कि खतरा में है, यानी कि वह समाप्त होने वाला है। और यह बोल रहा है कि ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे के बाहर है, यानी कि यह रेंगने वाला जीव कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। इस कथन का मतलब है ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर हो। खतरा में ये भी नहीं, बाहर हो, खतरे से बाहर हो मतलब कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए कि सांप के बारे में यह कहा जा रहा है यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा मैंने कहा, माना कि सांप के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर हो। सब समाप्त हो गए नहीं, आप उल्टा क्या सोच रहे हैं। समाप्ति के खतरे से बाहर हो मतलब कि ऐसा जानवर है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर है, मतलब वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन आगे लिखा हुआ नहीं है सर, आगे लिखा हुआ नहीं है। समाप्ति, ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है, नहीं मतलब कि ऐसा कोई रेंगने वाला जंतु नहीं है जो कि समाप्ति के खतरे से बाहर। इसका मतलब जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वह कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ रेंगने वाले जंतु भी नाजुक दौर में है तथा कुछ पहले से समाप्त हो गए। जो समाप्त हो गए उनको तो छोड़िए दीजिए, और कुछ ऐसे हैं जो कि नाजुक दौर पे गुजर रहा है। इसको हम सही मान सकते हैं अभी फिलहाल के लिए 2 नंबर को, लेकिन अभी और पढ़ते हैं। कोई भी डायनासोर नाजुक दौर में नहीं है। जब डायनासोर खत्म हो चुका है तो नाजुक दौर में काहे रहेगा वो, ये तो पूरे गलत है। कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए हैं। कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर हैं जो समाप्त हो गए हैं, और यहाँ पर जो है डायनासोर समाप्त हो गई तो ठीक है। कुछ स्तनधारी जानवर समाप्त हो गए तथा कुछ नाजुक रूप से समाप्ति की ओर है। स्तनधारी
जानवर समाप्त हुआ है, न कि रेंगने वाला जानवर समाप्त हुआ। ठीक है, क्या लिख रहा है 4 नंबर में? कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर है, रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए। ठीक है, रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए, सारे डायनासोर समाप्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ रेंगने वाले जंतु भी नाजुक दौर में है तथा कुछ पहले से समाप्त हो गए हैं। हाँ जी, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। कैसे 4 नंबर इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं, लिख रहा है कि कुछ पहले ही समाप्त हो गए हैं। कौन? तो रेंगने वाले जंतु, कुछ रेंगने वाले जंतु नाजुक दौर में हैं और कुछ रेंगने वाले जंतु समाप्त हो चुके हैं और सारे डायनासोर क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। इसीलिए यहां पर जो लिख रहा है 4 नंबर में, कुछ रेंगने वाले जंतु डायनासोर है जो समाप्त हो गए हैं, यह बात 4 नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। किसी को दिक्कत हुई? बी नंबर तो संभावना में ना बोले थे कि इसको रहने दीजिए, देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट तो हमको यहाँ पर 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये संभावना में चला जा रहा है, ये जो है आपको क्या बोलते हैं, कंफर्म हो रहा है। ठीक है, मिटा दे, आगे बढ़े। आग तो जलना, पानी तो क्या? आग से आदमी जलता है तो पानी से बाढ़ आता है, क्योंकि आग का उग्र रूप जलना हुआ, उसी प्रकार से पानी का उग्र रूप क्या होगा? बाढ़ होगा। हाँ जी, 14 नंबर सवाल में आइए। हो जाइए शुरू साहब। आप लोगों में चल रहा है जी किसी में? तो अपना देखो तो जी रन देखो। चलिए हो गया शुरू। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास y x का भाई है, सॉरी x y का भाई है, x जो है वह y का भाई है, एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की पत्नी, और जेड जो है वह वाई की पत्नी है। जेड हो गई पत्नी, इसका मतलब वाई हो जाएगा पति। इसके बाद क्या लिख रहा देखिए, एफ एक्स का पिता, और एफ जो है वह हो जा रहा बाबू पिता किसका? तो एक्स का। ई जेड का पुत्र, और ई जो है वह है जेड का पुत्र। ई जो है वह जेड का कौन है? तो पुत्र। ई हो गया बाबू पुत्र किसका? तो जेड का। तो लिख रहा है इसमें ई का एफ से क्या रिश्ता है, ई का एफ से क्या रिश्ता, हमसे यह बात पूछा जा रहा है। तो पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का पिता कौन? तो दादा। इसका मतलब एफ हो गया किसका? ई का दादा। तो प्रश्न में एफ से पूछ रहा है, एफ से पूछ रहा है, तो इसका मतलब एफ है कौन? पुत्र है, तो यानी कि पोता हुआ। एफ हो गया बाबू पोता, सॉरी ई हो गया पोता किसका? एफ का। क्लियर? जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग वो नाम आंसर नहीं होता है, इसलिए एफ के बाद से शब्द का प्रयोग एफ आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर सवाल है, देखिए 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, 8 है, 23 है और 45 है। 3 गुना 2 कर दीजिए 6, माइनस 1 5, 5 गुने 2 कर दीजिए 10, माइनस 1 9, 9 गुने 2 18, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 4 ना, 11 4 15, 15 3 5 9 11, 3 5 9 11, 8 23 45। देखिए
3 + 2 5 गुने 2 - 1 हो गया 9। 9 + 2 11, 11 गुने 2 - 1 21, 21 + 2 23, 23 गुना 2 46 - 1 45। आंसर हो जाएगा 21। एक बार गुने 2, एक बार गुने 2 - 1, एक बार गुने 2, एक बार गुने 2 - 1, एक बार गुने 2 + 2, एक बार +2, एक बार गुने 2 - 1, एक बार +2, एक बार गुने 2 - 1, एक बार +2, एक बार गुने 2 - 1। ठीक है, आज हम एगो स्टेटस में सीरीज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं, देखिएगा मजेदार क्वेश्चन वो भी है। हाँ जी, व्हाट्सएप पर। 8 नंबर नहीं क्या हमारा नंबर नहीं है जी आप लोग के पास? यो एगो लेकिन अथी है, नया स्टूडेंट हमारा नंबर तो गूगल पे सर्च करिएगा वहां भी आ जाएगा। आता है जी, सही बोल, ऐसे करके सर्च करिए रीजनिंग बाय SK गुप्ता सर, सर्च कीजिएगा ना, हमारा फोटो, मोबाइल नंबर, वीडियो सब आ जाएगा वहाँ। तो बाबू लगा के देख लो, अभी वीडियो चल रहा है, अगर डिस्टर्ब होना तो बताएगा, फोन न लगाना। ठीक है, इस पर तो तो ऐसे करके चल रहा है, देखो लगा दिया है वो फोन में। कौन लगाया जी? अभी लगाए हैं, उठाते हैं, बात भी करते हैं, हाय हेलो भी होता है, खाली गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से हमारा बड़ा एनर्जी होता है। मिटा दें इसको, इस पर आपका नहीं है। इस पर, उस पर क्या लेगा, पोस्टर पर आता है तो उस पर रखा है। जितना प्रगति पथ वाला पोस्टर रहता है देखना, सब पर है, यहाँ कोना में हमारा लाल कलर से नंबर लिखा था यहाँ। चलिए देखिए इसमें क्या, CAR का तो 18 और 1 19, 19 और 3 22। देखिए C का 3 1 और बाबू 18 हो गया कितना 22। BUS 2 + 21 + 19, 19 और 2 21, 21 21 42। उसी प्रकार से बाबू TRAM 20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 13 52। आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। मिटा दे, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रौद्योगिकी में निरंतर होने वाली प्रगति में डाटा प्राइवेसी तथा सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे खतरों को दूर किए बिना सच्ची प्रगति नहीं हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी को ऐसे खतरों से निपटने के लिए संसाधनों से सुसज्जित होना पड़ेगा। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, आपको यह बताना है। तो प्रश्न में बाबू यहां पर लिख रहा है क्या चीज, एक बार फिर से पढ़ लें। प्रौद्योगिकी में निरंतर होने वाले प्रगति, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी में हर रोज क्या हो रहा है, प्रगति हो रहा है। डाटा प्राइवेसी तथा सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। डाटा प्राइवेसी मतलब आपका डाटा कोई चुरा ना ले, क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ा जो आपका बाबू ये है वो है डाटा। ठीक है, वो क्या है, डाटा है। आपका डाटा अगर किसी के पास है, देखते हैं ना फोन आता है, हम जो है इस बैंक से बोल रहे हैं, तो ज्यादा होशियार है। बैंक वाला कौन फोन करता है? हाँ, हमरा आज तक नहीं किया बैंक वाला फोन। एक बार हमको भी फ्रॉड कॉल आया था, हम उस समय में सोए हुए थे, अचानक से नींद टूटा। हाँ जी हेलो जी सर, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं। बोले कौन सा बैंक से? हम ये नहीं, हम सच में नींद में थे और हम ये भी नहीं सोचे थे कि मेरे बैंक से फोन नहीं। हमको फ्रॉड कॉल का कोई मतलब दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे फ्रॉड कॉल आया है। तो कौन से बैंक से बोल रहे हैं? सर हम आपके बैंक से बोल रहे हैं। हमने हमारा बाबू 10 गो बैंक में अकाउंट है। ठीक है, कौन सा बैंक से? हम, जबकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो आप अभी 1-2 दिन पहले आप अपने अथी में ब्रांच में विजिट भी किए थे। हम बोले हाँ, 4-5 बैंक में हम गए थे। ठीक है, और तब तक में हमारा जो नींद भी टूटने लगा था। दिन वाला नींद था, थोड़ा ज्यादा रहता उसमें।
उसके बाद हमको दिमाग में आ गया, सर हम आपके बैंक से बोल रहे हैं। हम लोग कौन सा बैंक, बैंक का नाम होगा ना भाई, बैंक का नाम होगा ना, इस बैंक से, उस बैंक से, दिस बैंक से, दैट बैंक से। उसके बाद वो फोन क्या क्या रख दिया। हम तुरंत जब फोन काटा ना, तब हमारे दिमाग में आया कि लगता है पैसा ठगने वाला का फोन। तुरंत इधर से फोन लगाए, ठीक है, फोन काट दिया, तुरंत फोन लगा, फोन काट दिया, फिर लगाए नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। तब हमको दिमाग में आया कि ओह आज हमरा भी परीक्षा का खरीद। आइए इसे अरुण सर से ठग लिया 10,000 रुपया। हंसता है जी, अरुण सर से ठग लिया 10,000 रुपया। क्या क्या बोले, उनको ठग लिया। प्रौद्योगिकी में निरंतर होने वाले प्रगति में डाटा, जब सर के जाकर कहने मत लगना कि सर सनी सर इस चीज से बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा और किसी का काम हो गया। हाँ किसी का काम हो गया, लेकिन कोई पूछना नहीं, तो हमरे घुसाएंगे, आप जाके बोल देते विद्यार्थी। प्रौद्योगिकी में नियंत्रण होने वाली प्रगति में डाटा प्राइवेसी तथा सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। डाटा प्राइवेसी और सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे खतरों को दूर किए बिना सच्ची प्रगति नहीं हो सकती है। और इन सभी चीजों को दूर किए बिना जो कोई सोच रहा है कि सच में मेरा प्रगति हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो बाबू संभव नहीं है। उस चीज को, जो खतरा वाला जो है, प्राइवेसी सुरक्षा वाला जो खतरा वाला, उसको दूर करना जरूरी है। प्रगति नहीं हो सकती। सूचना प्रौद्योगिकी को ऐसे खतरों से निपटने के लिए संसाधनों से सुसज्जित होना पड़ेगा। और सूचना प्रौद्योगिकी को जो है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा, सुसज्जित होना पड़ेगा। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो नंबर 1 है, प्रौद्योगिकी में तरक्की के साथ खतरा भी रहता है। बाबू रहता तो है, अभी तक तो ठीक ही है प्रश्न के हिसाब से। ऐसे खतरों से निपटने के लिए आईटी उद्योग सुसज्जित नहीं है, अभी तक तो नहीं है। प्रश्न के हिसाब से निपटने के लिए सुसज्जित करना पड़ेगा बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तरक्की खतरे तथा नुकसान से मुक्त होनी चाहिए। जी हाँ, तरक्की जो होना चाहिए वो खतरा से तथा नुकसान से मुक्त होना चाहिए, सही है। आईटी उद्योग के लिए डाटा प्राइवेसी या और अधिक सुरक्षा जरूरी नहीं, गलत। आंसर हो जाएगा क्या चीज इसका, 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? 18 नंबर और 19 नंबर सवाल देखिए। ए बी के 15 मीटर पश्चिम में है। ए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ए बी के 15 मीटर पश्चिम में है। सी बी के 13 मीटर दक्षिण में। सी जो है बी के 13 मीटर दक्षिण में, 13 मीटर दक्षिण में है। और डी के 5 मीटर पूरब में। सी बी के 13 मीटर दक्षिण में, सी बी के 13 मीटर दक्षिण में, और डी के 5 मीटर पूरब में। डी के 5 मीटर पूरब में है, और डी के 5 मीटर पूरब में है नहीं, और डी के 5 मीटर पूरब में है। ई डी से 20 मीटर उत्तर में। ई जो है वह डी से 20 मीटर उत्तर में। ये हो गया 13, ये हो गया 7। और ई यहाँ पे 7 लिख दे रहे, यहाँ 13 लिख दे रहे, ठीक रहेगा, 20 होगी। ई जी के 10 मीटर पूरब में। ई जो है जी के 10 मीटर पूरब में। ई जी के 10 मीटर पूरब में। जी के 10 मीटर पूरब में, मतलब जी के 10 मीटर पूरब में, क्योंकि यहां से यहाँ 5 है, इधर 10 होगा तभी ना हुआ ये 15, ठीक है। ये हल्का तिरछा हो गया है तो इसको इग्नोर थोड़ा कर लीजिए, इस सबको मायने मत रखिएगा। अब है यहाँ पर, अगर एक्स ई के 7 मीटर पश्चिम में, एक्स ई के 7 मीटर पश्चिम में, ई के 7 मीटर 10 मीटर ये हुआ, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर होगा। 7 मीटर पश्चिम में मतलब यहीं पर होगा, एक मतलब मान लीजिए। अगर x ई के 7 मीटर पश्चिम में है तो इनमें से कौन सा बिंदु x के सबसे पास होगा? तो जी बिंदु x के सबसे पास होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। ए के संदर्भ में जी किस दिशा में है?
ए के संदर्भ में जी, ए के संदर्भ में जी जो है देख लीजिए उत्तर दिशा में है, ऑप्शन 4 नंबर मिटा दे। ये यहाँ से यहाँ बाबू 15 है, ये यहाँ से यहाँ 15 है, और ये यहाँ से यहाँ 5 है, और ये यहाँ से यहाँ 10 है। तो ये 15, ये 5, तो ये 5, तो ये 10, तो इसके सीधे में ना हुआ, हल्का हल्का पेड़ा बन गया हमसे, वो अलग बात, मिटा दें। बीस नंबर सवाल, वाई एक्स की टी वाई की पुत्री है, टी जो है वाई की बेटी है, टी वाई की बेटी है, वाई जी का पिता है, और वाई जो है वो जी का पिता है, वाई जी का पिता है, जी एन की पत्नी है, और जी जो है वो एन की पत्नी है, एन हो गया पति, जी एन की पत्नी, एन ए का पिता है, एन ए का पिता है, एन ए का पिता है, बी ए की बहन है, और बी जो है वह ए की बहन है, बहन है। तो ए का वाई से क्या संबंध है, ए का वाई से क्या संबंध है, पिता की पत्नी तो माँ, माँ का पिता कौन, तो नाना, तो ए हो गया नाना, सॉरी वाई हो गया नाना, ए हो जाएगा नाती या नतनी, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसीलिए आंसर का ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। एच टी की माँ है, एच टी की माँ है, तब एन का एच से क्या संबंध है, एच जो है वो टी की माँ है, तब एन का एच, हाँ जी, बोला एच टी की माँ है, तब एन का एच से क्या संबंध है, एन का एच से, एच कौन है, तो टी की माँ है, यानी कि टी को माँ मिल गई एच नाम की, इसका मतलब वाई को पत्नी मिल गया। तो एन का एच से, एन पत्नी का पिता, ससुर, ससुर की पत्नी कौन, तो सास, आंसर हो जाएगा सास, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। और एच से पूछ रहा है, एच से पूछ रहा तो हो जाएगा बाबू दामाद, ऑप्शन 1 नंबर। हमारा मोबाइल में कभी कभी झटका मार रहा है, वहां पर झटका मार रहा है, देख रहे हैं वीडियो, कभी कभी ऐसे ऐसे करने लगा। कौन ई हैंग कर रहा है, ई हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, अभी ई नहीं चल रहा था तो मोबाइल हैंग कर रहा नहीं, मोबाइल हमारा नए है, 2020 में खरीदबे किए हैं, 2020 अभी 2 साल कहाँ हुआ है, 2020 में कब खरीदे थे, नवंबर सब में, अक्टूबर सब में। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 2 to 22, 31 है, 45 है, 73 है, 115 है, और बाबू तू लोग कौन किया है जी, तू कौन किया है जी, टोपी वाला करता है, डिस्टर्ब ना करिए। हाँ जी, क्या लिख रहा है, 31 है, 45 है, देखिए यहाँ पर बाबू 31 से 45 गए, प्लस 14 हो गया, यहाँ पर 45 से यहाँ गए कितना हो गया 28, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 42, 42 है ना, तो 14 का 28, 14 का 42, 14 चौका 56,
14 पंचे 70। आंसर हो जाएगा कितना 21 और 50 171। ऑप्शन बाबू 2 नंबर मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में देखिए क्या क्या लिख रहा है। 9 है, 9 गुना बाबू कर दीजिए हाफ। 9 गुना हाफ कर दीजिए, होगा कितना 4.5। 4.5 में हाफ जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, तो गुना हाफ प्लस हाफ, ठीक है, हो गया बाबू 5। 5 गुना 1 प्लस 1 हो गया बाबू 6। 6 गुना 1.5 9। 6 गुना 1.5 तो 9। 9 में 1.5 से सॉरी हाँ 6 गुना 1.5 तो 9 और 9 में 1.5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, तो 10.5। 10.5 गुना 2 तो होगा कितना 21। 21 में 2 जोड़ दीजिए कितना, तो 23। 23 गुना 2.5 और प्लस 2.5, ठीक है, बात समझ में आया। आंसर होगा 23। एसएससी का क्वेश्चन होगा ही। 45 है, 45 है, 44 है, 48 है, 39 है, 55 है और 8 है। -1 +4 -9 +16। देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, घटा दीजिए, हो जाएगा कितना, तो 30 ऑप्शन बाबू 4 नंबर मिटा दें। हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। अरे 15 जनवरी 2006 को शनिवार था, तो बताइए कि 16 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं। 15 जनवरी 2006 दिन है बाबू शनिवार, और 16 अक्टूबर 2021 दिन है बाबू व्हाट। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोग ये बताइए, जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर बाबू कितना 144। 12 का स्क्वायर 144। 5 का स्क्वायर 025। 6 का स्क्वायर बाबू 036। 6 का स्क्वायर कितना 036। शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर +2 146, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। और लीप वर्ष वाले में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, खाली जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है, याद हो गया। अब देखिए 15 में क्या करेंगे, जो हमको 16 प्राप्त होगा, जो बता रहे सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। 15 में क्या करेंगे, जो 16 प्राप्त होगा, एक जोड़ेंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जनवरी का कोड देखिए 1, अक्टूबर का कोड देख लीजिए 1। 1 और 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 होगा तो 0 जोड़ेंगे, खत्म कहानी इसका। 6 से गए हम 21 के पास, कुल मिलाकर के वर्ष का संख्या 15। सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट कितना साल में करता है, 6 या 11। 11 वर्ष आप जोड़ दीजिए, सबसे पहला काम करिए, 6 में 11 वर्ष जोड़ दिए 17 हुआ। 6 में 11 वर्ष जोड़ दिए 17 हुआ, यानी कि ये कंप्लीट खत्म हो गया। यानी कि 2006 का कैलेंडर 2021, 2006 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर एक समान होगा। उसके बाद 17 4
और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। आगे की पीछे जोड़ेंगे कि घटाएंगे? किसको किसको दिक्कत है वो पहले बोल लीजिए। जिसको भी डाउट है बोल लीजिए। नहीं है दिक्कत? दिक्कत है? फिर से ये बाबू मंथ के कोड में कोई डाउट नहीं है। 15 में हम क्या करेंगे? जो हमको 16 प्राप्त होगा एक जोड़ेंगे, हमने जोड़ दिया। जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड, जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड दोनों का कोड एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक समान हो गया, इसीलिए कहानी खत्म कर दी इसका। प्रत्येक 6 या 11 वर्ष में कैलेंडर रिपीट करता है। कितने वर्ष में? 6 या 11 वर्ष में कैलेंडर दोहराता है। यानी कि 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर डिट्टो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक समान रहेगा, पर्व त्योहार को छोड़ करके। क्या 12 का? सवाल पूछने लगे नहीं। 6 या 11 हम बोल रहे हैं। और रुकिए ना, हम तो पहले खत्म तो कर ले अपना तरफ से, बीचे में सवाल पूछ दीजिएगा तो कैसे होगा? 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट करता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर क्या होता है? कैलेंडर रिपीट करता है। बात समझ में आ गया ये चीज? अब रहा बात कि 6 या 11, सर 11 कब जोड़ते हैं, 6 कब जोड़ते हैं? आप हमेशा 11 जोड़िए, हमेशा 6 मत जोड़िए, हमेशा 11 जोड़िए। और अगर आपको 11 जोड़े, जैसे 2001 में आप 11 जोड़े और हो गया 2012, तो 2001 एक सामान्य वर्ष है, 2012 एक लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा, आपको लगता है ऐसा? मतलब हम गलती कर दिए। मतलब क्या कर दिए? गलती कर दिए। हमको यहाँ 11 वर्ष नहीं जोड़ना चाहिए था। क्या जोड़ना चाहिए था? 6 वर्ष। यानी कि 2001 में 6 वर्ष जोड़ी, हो जाएगा क्या चीज? 2007। ठीक है। आपने अभी बोला कि सर 2006 में हम 6 वर्ष जोड़ देंगे, नहीं, क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। 11 जोड़िए, हो जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर वहीं पर 2007 में आप 11 जोड़िए, 18 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2008 में लीप वर्ष, कहानी खत्म उसका। 2009 में आप 11 वर्ष जोड़ेंगे ना, आ जाएगा 2020। 2011 में जैसे आप 9 वर्ष 11 वर्ष, 2009 में जैसे 11 वर्ष जोड़ी आएगा 2020, मतलब 2009 का कैलेंडर 2020 का कैलेंडर रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक समान वर्ष एक। अब समझ में आ गया? क्लियर आपका? 28 वर्ष तो हमेशा जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लीप वर्ष रहे कि समान वर्ष रहे, 28 वर्ष जोड़ते चलिए, रिपीट करते जाएगा। इसमें या नहीं लगा, इसमें तथा लगाए। ठीक है। तो 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट करता है। तो बाबू 2006 में हमने 11 वर्ष जोड़, आ गया 2017। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर 2006 का कैलेंडर एक समान। 17 में हमने 4 वर्ष जोड़ा, आ गया 2021। और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? तो 5 शेष दिन। इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा +5 + 1 बराबर +6। या तो शनिवार में 6 दिन जोड़िए या 1 दिन घटाइए, आंसर प्राप्त होगा शुक्रवार, FRIDAY, फ्राइडे, ऑप्शन 4। क्लियर हुआ? आपका क्लियर हुआ बाबू? कोई डाउट नहीं है? मिटा दें? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। महासागर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक खनिज जिसमें यूरेनियम भी सम्मिलित है का भंडार गृह है। कौन चीज? महासागर। यूरेनियम देख लीजिए। इसको कहते हैं बाबू यूरेनियम। अफ्रीका के जंगल में से नहीं लाए हैं, गूगल पर से डाउनलोड करके लाए। ठीक है। फोटो बड़ा बढ़िया लगता होगा नहीं? जनवरी आने वाला है। एक तो को मिठाई नजर आ रहा है, एक तो को भुजिया नजर आ रहा है। बताइए, तो खाइए लेना तब पता चलिए जाएगा यूरेनियम खाने से क्या होगा। सब्जी होगा लेकिन तो पनीर मिलेगा। पनीरो एकरा नजर। चलिए फिलहाल यूरेनियम को महाराज को रहने दीजिए वहीं पर। तुम लोग तो सही में
नहीं, बिहार में तो ठीक तो है ये। यूरेनियम की सब्जी खाएगा तो भिंडी नजर लग रहा है। महासागर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक खनिज जिसमें यूरेनियम भी सम्मिलित है का भंडार गृह होता है। ठीक है, महासागर यूरेनियम का भंडार गृह होता है। बहुत सारे का होता है, यूरेनियम का भी होता है। परंतु अन्य खनिजों के समान यह पाया गया है कि वे अत्यंत निम्न लगभग 3 ग्राम प्रति 1000 टन पानी के सांद्रता में होता है। यानी कि 3000 टन पानी का सांद्रता जब करते हैं तो अब लगभग 3 ग्राम हमको यूरेनियम प्राप्त होता है। यानी कि बहुत महंगा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष है, समुद्र यूरेनियम के सस्ते स्रोत होते हैं। सस्ता स्रोत होता है ऐसा तो नहीं पता चल रहा है, सही की गलत? मतलब यूरेनियम वहां से जल्दी प्राप्त हो जाता है, तब ना वह सस्ता। यूरेनियम के लिए लिखा हुआ है भंडार गृह, धान के लिए लिखा हुआ है 3 ग्राम प्रति 1000 टन पानी। यूरेनियम का लाभ महासागर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक खनिज जिसमें यूरेनियम भी सम्मिलित है का भंडार गृह होता है। प्रत्येक खनिज के लिए भंडार गृह है जिसमें यूरेनियम भी शामिल है। ठीक है, परंतु अन्य खनिजों के समान यह पाया गया है कि वे अत्यंत निम्न, अन्य खनिजों के सामने यूरेनियम जो है अत्यंत निम्न। निम्न में कितना? तो 3 ग्राम मिलता है हमको कब? 1000 टन पानी के सांद्रता में। ये तो मांगा ना बाजी। तो समुद्र यूरेनियम के सस्ते स्रोत होते हैं, सही की गलत? महासागर विकिरण संकट युक्त होते हैं। महासागर का विकिरण जो है वो बाबू संकट युक्त होता है, मतलब संकट से घिरा होता है। तो ये बात सही की गलत? गलत। इसका कहीं चर्चे नहीं है, संकट का कहीं कोई चर्चे नहीं है। वहां पर यूरेनियम कैसे प्राप्त किया जाता है उसका बात कर रहा है, संकट का बात कर रहा है। इसीलिए दोनों गलत है। आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2 निकाला जा सकता, बी ऑप्शन। क्लियर सबका? आगे बढ़े। यदि एक ही कैलेंडर का प्रयोग सन 1901, 1907, 1918 में किया गया है, देखिए इधर महानुभवों काफी लोग को कह रहे हैं, प्लस बाबू 6 वर्ष और प्लस बाबू 11 वर्ष हुआ ना, है ना? यदि एक ही कैलेंडर का प्रयोग सन 1901, 1907, 1918 में किया गया तो इस कैलेंडर का प्रयोग पुनः निम्न में से किस वर्ष में किया जा सकता है? 18 में आप 11 वर्ष जोड़ दीजिए, 29 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर? 6 वर्ष जोड़िएगा तो 1924 ना आ जाएगा। 1924 तो लीप वर्ष में हो जाएगा क्या? ठीक है, ऊपर साधारण है तो नीचे भी साधारण है। तो नहीं होगा तबे ना रिपीट करेगा जी। मिटा दे। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन हुआ? 5 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन था? तो 5 अप्रैल 1990 का बात हम लोग कर ले। 5 का सबसे पहले बाबू 5 अप्रैल का कोड कितना था? 0। और 2001 के लिए क्या होता है? 0 होता है बाबू। 2007 क्या होता है? 0। 2018 क्या होता है? तो 0। 2029 क्या होता है? तो 0। 2035 क्या होता है? तो 0। और 2046 क्या होता है? तो 0। पीछे चलिए 1990 भी क्या होता है? 1990 का क्या लिखेंगे? 0। और 5 में 0 0 से भागा दीजिए तो कितना? 5 में 7 से भागा दिए तो 5 न रहेगा। यानी कि रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर सवाल है। लिख रहा है इसमें 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोनों में से बड़ा कोन कौन सा होगा? आपको ये बात बाबू बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं बड़ा कोन और छोटा कोन कौन कौन होता है। किसको बनाना कैसे है? तो देखिए 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री
गुने मिनट। और इसमें बाबू आप क्या करिए तो जोड़ दीजिए सेकेंड बटा 60 को, इसको ऐसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 30 डिग्री घंटा के जगह पर लिख देंगे 9 माइनस 11/2 डिग्री, मिनट के जगह पर लिख देंगे 30 प्लस कर देंगे 30/60 यानी कि हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया यानी कि हो गया 61/2। तो यानी कि इधर हो गया बाबू 270 डिग्री माइनस 11/2 डिग्री गुना हो जाएगा कितना 61/2 मिनट। मिनट यहां पर भी है बाबू मिनट। इसको बाबू अपना सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर जो भी आएगा वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा कितना तो 102 पॉइंट। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आएगा 102.25 डिग्री 25 आएगा। और जब इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ा कोण कौन सा होगा तो ये तो बाबू छोटा कोण निकला, छोटा कोण निकला। इसको बड़ा कोण के लिए आप क्या करिएगा 360 में से इसको घटा दीजिएगा, 360 डिग्री में से इसको घटा दीजिएगा 102.25 डिग्री को, तो आपका आ जाएगा 257.75 डिग्री और आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, बन जाएगा, मिटा दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है? तो बाबू 1 घंटा में होता है 2 बार। 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटा में कितना बार? 2 बार। 2 घंटा में बाबू 4 बार। 12 घंटा में बाबू 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। तो एक दिन बराबर 24 घंटा, तो 24 घंटा में कितने बार? 44 बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर है?